दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पहाड़ी रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ जिसका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई बोर्ड लगा है, फिर भी ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल जाने वाला हर शख्स यहाँ जरूर रुकता है और यहाँ पर मिलने वाला देसी पहाड़ी खाना जरूर खाता है। आम के घने पेड़ों के बीच बना ये रेस्टोरेंट बेहद खूबसूरत और शांत वातावरण का अनुभव कराता है। यहाँ आपको लंच में मंडवे के पराठे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और देसी दाल भी मिलती है और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर बन ऑमलेट, बढ़िया गरम गरम चाय बनाए जाते हैं ओल्ड स्टाइल ओपन किचन में, जहां पुरुष और महिलाएं मिलकर ये स्वादिष्ट जायका आपके लिए बनाते हैं। और इसी के साथ यहाँ एक शॉप भी है जहां से आप ये सब पहाड़ी मसाले जैसे देसी हनी, पहाड़ी रेड राइस और भी बहुत कुछ और ये देखो जी, ये तो मैं लेके जाऊंगा यहाँ से। तो चलिए आज आपको ये अनोखा और नेचर से घिरा रेस्टोरेंट दिखाते हैं और यहाँ का टेस्टी खाना खाकर आपको बताते हैं। देखो ना, बहुत खूबसूरत एक रेस्टोरेंट में अभी हम लोग आए हैं। बाकी किचन में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो है ना, देखो आज जो इनका मेन्यू है ना, उसमें बीन्स बनेंगे। हाँ जी। तो आज कितना किलो बनने वाली है? 4-5 किलो। 4-5 किलो। हाँ जी। तो अभी स्टार्टिंग है, सुबह के वक्त आ गए हैं हम लोग थोड़ा सा जल्दी। तो अभी जो भी प्रिपरेशन यहाँ होगी आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी दिखा पाएँ। हालांकि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कटिंग हो रही है, धनिया काटा जा रहा है। अंदर आते ही आपको ना पेड़ दिखेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये बड़े पेड़ हैं, इन लोगों के हिसाब से छोटे हैं, है ना। और जो पेड़ है ना वो है आम के, और जो मुझे दिखा कटहल जो होता है ना, जिसकी सब्जी बनती है, कटहल का पेड़ भी है यहाँ पे, आम के बगीचे भी हैं। तो ये बहुत खूबसूरत एक जगह है। वहीं पे इनका ये एक ओपन किचन है जहाँ सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं। अभी देखो एक बार सर ये दिखाइएगा। तो हमारे यहाँ जो लहसुन का साइज़ होता है ना, वो इससे भी छोटा होता है, और यहाँ के लहसुन का साइज़ देख लो आप, कितना डिफरेंस है। तो ये किस में डलेगा वैसे? दाल में, ये देख लो। ठीक है जी। तो इसमें और इसमें क्या क्या है अभी? इसमें हरहर की दाल होगी। अरहर की दाल और आलू उबाले जा रहे हैं पराठे के लिए। हाँ जी सर। अच्छा। मिक्स पराठे, पनीर के पराठे, दाल के पराठे और मंडवे के आटे के पराठे। और मंडवे का आटा क्या होता है? रागी का आटा कहते हैं उसको। रागी। पहाड़ी आटा है यहाँ का। तो यहाँ ज़्यादा वही खाते हैं? हाँ जी सर। रोटी भी बनती है। तो रागी का आटे की रोटी जो है वो यहाँ बनती है, और गढ़वाली फूड में ज़्यादा वो यूज़ होती है। हाँ जी। यहाँ गढ़वाली फूड देते हैं। थाली मिलती है हमारे यहाँ। गढ़वाली थाली? हाँ जी, मतलब गढ़वाली थाली नहीं, वैसे उसमें मंडवे की रोटी देते हैं। मंडवे की रोटी। बहुत बढ़िया। तो देखो फील बता देता हूँ। अभी खाने की तैयारी हो रही है जो दिन को बनेगा। आज के मेन्यू में इनके पास में बीन्स हैं, दाल है, पराठे हैं, रागी यानी मंडवे का आटा, मंडवे का आटे की रोटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो अभी हम दिखाएंगे खैर आपको अभी, राइट। और मैंने देखा था सुबह जब मैं आया था तो चाय बन रही थी और ऑमलेट बन रहा था। ऑमलेट, है ना। तो चाय और ऑमलेट का भी नाश्ता लोग यहाँ पे करते हैं। वहाँ क्या है, ये वहाँ दिखाते हैं आपको। एक शॉप जैसे लग रही है। तो ये क्या शॉप है एक बार, और ये हमारा जो यहाँ पे स्थानीय जो हमारा सामान होता है लोकल जी, उस चीज़ की शॉप है ये। तो अभी आप ये क्या निकाल रहे थे? ये झंगोरा होता है, ये मोटे अनाज में आता है, इसको बनियाल मिलेट्स भी बोलते हैं, मिलेट्स में आता है। ये मंडवे का आटा है, ये भी बेंगलोर जाना है। मंडवे का आटा यानी हाँ जी, रागी। हाँ जी, ये हमारा पहाड़ी आटा होता है यहाँ का। ये भी बेंगलोर जाना है। उनको बहुत पसंद आई उसकी रोटियाँ यहाँ पे, तो उन्होंने डिमांड करके काफ़ी सामान जाता है हमारा यहाँ से पार्सल। ये उड़द दाल है। हाँ। ये काला सोयाबीन है, ये सफ़ेद सोयाबीन है, मसूर की दाल है, ये किडनी बीन है, आपने भी देखी होगी। एक राजमा ये है, ये हर्षिल राजमा है। ये देसी खांड है, ये यहाँ पे बिना मसाले की बनती है, मिल की बनती है। हाँ जी। तो ये मीठा होता है? हाँ, ये गुड़ की जगह, चीनी की जगह मीठे में आप कहीं भी नहीं, ये नुकसान नहीं, और ठंडा भी होता है आजकल के साथ। ये गन्ने से ही बनेगा, पर गुड़ का है, ये चीनी नहीं है। अच्छा। होममेड। हाँ जी, बॉईल करके बनाते हैं। ये हम लोग बॉईल करके बनाते हैं। बॉईल करी हुई हल्दी, उसकी जो गांठ होती है उसको बॉईल करते हैं, वो कभी खराब नहीं होगी। अगर आप कच्ची हल्दी बनाएंगे तो वो खराब हो जाती है। तो आप स्वाद में फर्क आ जाता है? स्वाद में भी फर्क आता है। इसको सालों साल भी रखेंगे तो ये अच्छी रहती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है इससे। क्या बात है, इन्होंने हर चीज़ यहाँ तो देखो, वो मसाले बताए थे फ्राई करके पीसे हुए हैं, इसको उबाल करके पीसा है हल्दी को। हाँ जी। तो कुछ चीज़ें अलग तो हैं। जब आप पहाड़ों पे आते हो तो उनका खान पान, उनका रहन सहन बहुत अलग होता है हमसे। ये पहाड़ी नमक है, चाट मसाला, ये महिलाएं यहाँ की बनाती हैं। इसका भी आप फ्रूट सैलेड में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अचार में हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ लोकल हनी हो गया, ये खुद यहाँ पर जो फार्मर है वो निकालते हैं। मैडम ये क्या चीज़ें हैं? ये हाँ, यहाँ पे जो स्क्वैश है, ये कोई मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनियों से नहीं बने हुए। यहाँ पे जो लोकल है ये चंबा झड़ी पानी का बना हुआ है। ये है क्या चीज़? ये स्क्वैश है, ये माल्टा का स्क्वैश है। यानी ये एक तरीके का शरबत है। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो ये माल्टा से बना हुआ है। हाँ, ये माल्टा का है, ये मिंट का है, ये बुरांस हमारे यहाँ एक फ्लावर होता है उसका। हाँ जी, ये पहाड़ों में होता है जहाँ पे ये फ्लावर होता है, यहाँ का फ्लावर है ये बुरांस का। तो ये भी चीज़ें हैं। तो एक ये लोकल शॉप जो है इन्होंने यहाँ अरेंज की है, जो कि टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आते टूरिस्ट ही हैं। लोकल तो सारे जो हैं किसी न किसी काम में है, होटल्स में है या कुछ फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जो मेन यहाँ का रोजगार चलता है ना वो टूरिस्ट से चलता है। टूरिस्ट से चलता है। तो अब ये वाली चीज़ें रह गई हैं, बता हाँ दीजिए जी, एक बार। ये आम चटनी है, ये आजकल आम का सीजन चल रहा है यहाँ पे, तो ये कच्चे आम से बनती है गुड़ के साथ में। तो ये मीठी होती है? स्वीट एंड सॉल्ट में होगा। वाह यार, मुरब्बा है ये तो, वो पानी नहीं आ जाता मुंह में सूंघ के, वो वाली चीज़ है ये। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये हींग है सर, ये अदरक का पाउडर है, ये यहाँ पे खुद बनाते हैं। कैसी है? हाँ जी, इसकी बहुत डिमांड होती है यहाँ पे, बाहर के जो एक बार कस्टमर ले जा लेते हैं वो दोबारा जरूर बोलते हैं। पन्नी में था, हाथ पे भी इसकी खुशबू हो गई, इतनी तेज है ये देखो। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी हींग बोलते हैं? इसको पहाड़ी हींग बोलते हैं। पहाड़ी हींग? हाँ जी। तो ये पहाड़ी हींग है, इसका क्या प्राइस होता है? ये 50 का है। 50 रुपीज़ का है ये देखो जी, ये तो मैं लेके जाऊँगा यहाँ से। हींग का तड़का बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये है यहाँ की, इस जगह की एक छोटी सी शॉप, जहाँ आप आकर अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो ले ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपने घर के लिए कुछ खरीदना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से पार्सल भी हो जाता है, और पार्सल भी हो जाता है। इसके लिए कोई नंबर है? हाँ, मेरा नंबर है जी 6396 22 8965। बहुत बढ़िया, नंबर आपके पास आ चुका है। ऑर्डर करना हो तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बाकी की सारी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी लेमन टी तो हमारी बन रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिसमें से आज हम इनका कोशिश करेंगे लंच भी ट्राई करेंगे, और ब्रेकफास्ट में हम इनका जो ऑमलेट है वो ट्राई करेंगे, लेमन टी ट्राई करेंगे, और इनकी जो चटनियाँ होती हैं ना यहाँ पे देसी वाली, वो करेंगे। तो ये हमारी लेमन टी तो हो गई रेडी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं फ़ील बता देता हूँ आपको। जगह आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आपको वीडियो भी हमने दिखाई। तो जब तक चाय पी रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी, जैसे एक ये तो रेस्टोरेंट है, आप आ सकते हो, और ओपन किचन है, सब कुछ आपके सामने बन रहा है, ठीक है? कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप देख ना सकें। उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में मुझे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कि बर्ड वॉचिंग, और मैंने इनसे पूछा था कि ये बर्ड वॉचिंग कौन करवाता है, तो यहाँ के जो ऑनर हैं, जो हालांकि कैमरा में नहीं आएंगे, हमने पूछा था, बट उन्होंने कहा आप शूट कर लीजिए, बट मैं कैमरा में नहीं आऊँगा, कुछ पर्सनल रीजंस हैं। बट बर्ड वॉचिंग एक्चुअली ये एक्टिविटी वो करवाते हैं, उनको बहुत नॉलेज है, जो जंगल है यहाँ के, उनके बारे में, बर्ड्स के बारे में। ये आज की रेसिपी है सर, ये दाल है अरहर की, ये आलू बीन्स की सब्जी है दिन की लंच के लिए। आज ये दो ही है सर, है ना? और गढ़वाली रोटी के साथ? हाँ जी, मंडुए की रोटी के साथ, गेहूँ की रोटी के साथ, चावल के साथ। तो दोस्तों ये आज का जो है ना, ये हो चुका है तैयार। अब हम ये सारी चीज़ें लगवाएंगे, जो इनका ब्रेकफास्ट में सर्व होता है वो भी, और जो लंच में सर्व होता है वो भी, सब सर्व करवाएंगे, सब आपको बताएंगे, और आज यहाँ का जायका खा करके आपको बताएंगे कैसा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष, और आज मैं जिस जगह मैं हूँ ना, ये बिल्कुल नेचुरल व्यू जगह है। अगर आप देखेंगे ना तो मेरे चारों तरफ आपको नेचर दिखेंगे, पेड़ लगे हुए हैं, ये आम के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं। और अभी हम हैं देहरादून से 15 किलोमीटर पहले, थानो एक गाँव आता है वहाँ पर, और यहाँ एक ऑन द गो इस रोड पे ही, जहाँ से आप देहरादून और मसूरी जाते हैं, उस रोड पे ही एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रॉ और बिल्कुल देसी। पूरी आपको रेसिपी आज हमने दिखाई थी। एक तो ये दाल बनवाई है हमने, सी द कंसिस्टेंसी यार, बहुत सही यहाँ पे बनवाई थी आप। और ये है मंडवे की रोटी। मंडवा यानी रागी जो होता है, ठीक है, मोटा अनाज, मिलेट। ये ही मंडवे का पराठा है, आलू से बना हुआ है। और ये आज एक सब्जी बनी थी यहाँ पर आलू मेथी की। और ये जो चटनी आप देख रहे हो ना, ये बनती है तिल और मूंगफली से। सलाद इन्होंने लगाया है, और दो मशहूर मतलब यहाँ की लोकल ड्रिंक्स हैं। एक तो है ये बोरांस का, इसको शरबत बोल सकते हो आप। बोरांस एक फूल होता है लाल कलर का, पहाड़ी पे ही आपको मिलेगा, हिल स्टेशन में ही, तो उससे ये बनता है। और मैंने सुना है कि हार्ट पेशेंट्स या फिर हार्ट इश्यूज अगर किसी को होते हैं, अगर ये पीता है तो उसके लिए अच्छा होता है, ठीक है। और एक ये चीज़ है, जैसे हम लोग राजस्थान में छाछ पीते हैं ना, यहाँ पर ये पिया जाता है, इसको बोलते हैं पल्लड़। और छाछ में एक तरीके का तड़का लगाया जाता है, जिसमें सरसों का तेल और जीरा को गर्म करके छौंक लगाते हैं, सही बोल रहा हूँ, और फर्मेंट भी करते हैं 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद में सर्व किया जाता है, जिससे इसके
फ्लेवर्स और इनहेंस हो जाते हैं। तो ये तो जो आज हमारा पूरा यहाँ पर आप देख रहे हो दस्तरखान बिछा हुआ है, देसी खाना पहाड़ी, मज़ा आएगा। टेस्ट कर लेते हैं हम जल्दी से। सबसे पहले तो मैं पराठा खाऊंगा यार, ये देखो, ठीक है, रंगत अलग है जैसा कि हम लोग खाते हैं अक्सर। तो इसमें भी देखो प्याज और आलू का पराठा है ये, और इसको ना सर्व करते हैं ना इस चटनी के साथ में, तिल और मूंगफली की चटनी है। लेट्स हैव अ टेस्ट। टेस्ट तो बिल्कुल जैसा पराठे का होता है वैसा है, बट प्याज और आलू दोनों मिक्स है ना, और इस आटे का जो मिक्सअप है थोड़ा अलग स्वाद आएगा, थोड़ा ज़्यादा देसी वाला स्वाद आएगा। चटनी भी बहुत बढ़िया है यार, बहुत माइल्ड सी चटनी है, थोड़ी सी खटास है। वैसे इसमें मूंगफली भी डली है, बट वो क्रंच नहीं आ रहा, यानी अच्छे से ग्राइंड की हुई है। इस जगह का ना अपना एक फील है, जब आप आओगे बहुत शांति है, पेड़ हैं तो पक्षी आपको सुनते हुए नजर आएंगे। ये जो पेड़ है ना, ये है, यहाँ पर मैंने देखा थानों में सब जगह आपको आम के पेड़ मिलेंगे, तो यहाँ पर भी इनके प्रोमाइसेस में आम के पेड़ हैं, कटहल का पेड़ है। जब आप देखोगे ना एक्टिविटीज में, यहाँ लिखा हुआ है कि बर्ड वॉचिंग भी करवाते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं, तो पूरा सब कुछ, पूरा नेचुरल फील आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आकर के देसी खाना बनवा के खाना, तो लोग इसीलिए पहाड़ों में आते हैं, तो हम वही कर रहे हैं जिसके लिए आप लोग अब आएंगे यहाँ पर। पराठा बहुत अच्छा है, पराठे के शौकीन हो तो ऑर्डर कर सकते हो। ये लेते हैं मंडवे की रोटी, और इसको है ना दाल के साथ लेते हैं। ये जो दाल अभी हमने बनवाई थी, आपने पूरी रेसिपी देखी, बहुत ही सिंपल रेसिपी। लेट्स टेस्ट। मतलब देखो, जैसा घर वाला खाना होता है ना, बिल्कुल वैसा ही खाना है ये, बिल्कुल घर वाला खाना। ना ज़्यादा मसाले, ना ज़्यादा एडिड फ्लेवर्स, बस छौंकी हुई दाल बढ़िया से। दाल अच्छे से गली हुई है तो आपको मज़ा आएगा खाने में, और ये वैसी सी दाल है जिसको चावल के साथ आप खाओगे ना तो और अच्छा लगेगा। ये देखो, ये डालते हैं अपन चावल में। जो वो दाल चावल वाला कॉम्बिनेशन होता है ना, ये वो वाली दाल है। सादी सी जगह, सादा सा खाना, फ्लेवरफुल, घर जैसा खाना है, लाइट एंड फ्लेवरफुल। बीन्स की सब्जी और रह गई, लेकिन उससे पहले ना अपन ये ट्राई करते हैं, क्योंकि 2-4 निवाले ले लिए हैं। तो जो पल्लड़ है, जिसके बारे में भी मैंने बताया था आपको, लेट्स सी। फील बता देता हूँ, जब आप इसको पियोगे ना तो बिल्कुल टेंगी टेस्ट के साथ में, जब आप इसका निवाला ख़त्म करेंगे, जब आपके गले महसूस होगा, वैसी सी ड्रिंक है। और फर्मेंट हुआ है तो फर्मेंट का जो अलग टेस्ट होता है ना, वो भी आपको महसूस हो जाएगा। मतलब ये किसी भी दूसरे मट्ठे और छाछ से अलग है। अब ये देखो, बीन्स और आलू भी ले लेते हैं, बढ़िया से एक बाइट बनाते हैं। सी, जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, मैं इसको ऐसे बोलूँ कि वाह, ऐसे नहीं, ये वैसा सा खाना है जो घरों में आप खाते हो, फ्रेश, हेल्दी, कम मसालेदार, लेकिन बढ़िया। पल्लड़ के साथ खाओ, और अगर आप रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेना चाहते हो तो ये पी के भी देखते हैं। राजस्थान में जो अपन शरबत पीते हैं ना, रेड वाला, रूह अफ़ज़ा टाइप, वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है, टेस्ट भी और स्मेल भी। फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है इसकी। तो जो ये फ्लावर है, रेडोडेंड्रम एक्चुअली इसको प्रोनाउंस किया जाता है, बाकी बोरान्स का फूल होता है, ये रेड कलर का, पहाड़ों पे मिलता है, आप गूगल कर सकते हो, उसका ये शरबत है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे हमने आपको एक शॉप दिखाई थी इनके प्रेमिसेस में, पीछे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से आप जो पहाड़ी अनाज है वो ले सकते हो, अचार ले सकते हो, हनी ले सकते हो अगर आपको, क्योंकि कई बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि यार असली हनी मिलता नहीं, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा बोरान्स, और एक और हमने आपको ऑरेंज वाला दिखाया था, वो भी आप ले करके और शरबत की तरह यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि पहाड़ी है, ऑर्गेनिक है, तो नुकसान नहीं करता, तो इस तरह से आप पी सकते हो। तो आई थिंक मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी। एक अपना ये ऑमलेट आ गया, मैंने काफ़ी देर से सोच रहा था कि मैं इसको ज़रूर खाऊँगा, तो फ्रेश, और इसी चटनी के साथ इन्होंने दिया है। ऑमलेट मैंने इसलिए मंगाया, जब बन रहा था ना तब भी बहुत अच्छा लग रहा था, स्मेल्स गुड, और दूसरा बहुत ही जो है ना, देखो स्पंजी है, मेन है कि गरम गरम आया तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ तो यार आप आओ, आपने जो भी होटल ली हो वहाँ से निकलो, नाश्ता मत करके निकलना, यहाँ आ जाओ, यहाँ आकर के लेमन टी ऑर्डर करो, एक ये पराठा और एक ऑमलेट सॉर्टेड,
आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। आई होप मैंने अच्छे से आपको बताया होगा। एक आपको स्क्रीन पे ड्रोन शॉट दिख रहा होगा, उसमें भी आप ये समझ सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ एक रोड है, उसके अलावा चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिख रही होगी। इस तरीके का फील है इस जगह का। जगह का नाम मैंने आपको शुरू से एंड तक अब आज नहीं बताया। उसका कारण ये है कि जो यहाँ के ऑनर है वो चाहते हैं कि यहाँ पर लोग है ना खुद से आए, इस जगह का प्रमोशन ना हो। उसके बावजूद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको फील दिखाने के लिए, आपको फूड दिखाने के लिए। नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इस अच्छी जगह पे आना है ना तो थोड़ी मेहनत करो, ढूंढो कि ये जगह कौन सी है। तो देखो अब मैं ना इस होमली मेड फूड को अच्छे से है ना एंजॉय कर लेता हूँ। आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। उससे पहले मैं आपको रेटिंग दे देता हूँ। इस सब की जो रेटिंग होनी चाहिए ना, इस हिसाब से कि जिस तरह से घर का और शुद्ध खाना होता है उसके लिए रेटिंग होनी चाहिए इसकी। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमने लगवाई हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, तो फिलहाल मैं आपको जो रेटिंग दूंगा वो दाल और सब्ज़ी की दूंगा। तो इनकी रेटिंग ये है